नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज़ से इस समय कैथल के सिविल अस्पताल में मौजूद है और आपको बता दें कि एक पालतू कुत्ता होता है जो वो कब किसके लिए खतरनाक साबित हो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही एक मामला जो है कैथल में सामने आया है जहां पर एक पालतू कुत्ते ने एक छोटे बच्चे को जो है वो काटा है। तो क्या कुछ पूरा मामला है उनसे परिवार से ही जान लेते हैं। क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम गीता है। मैं कैथल जोशियान मोहल्ले की रहने वाली हूँ। क्या कुछ घटना है, क्या कुछ? कुत्ता पाल रखा है जी हमारे घर में। जैसे हमारा घर है ना, वो पूरा मतलब सीर का है, 2 घरों का है। तो जो दूसरे हैं हमारे, वो किराए पे रहते हैं और उन्होंने कुत्ता जो है ना, वो 2 साल से एक कमरे में ही बंद कर रखा है। उसको ना कोई घुमाना, ना कोई फिराना, अंदर ही वो रहता है। अंदर ही उसका टॉयलेट, बाथरूम, सब खाना-पीना अंदर ही होता है। शाम को जब वो आते हैं, तो मेन गेट जो है वो बंद कर देते हैं और कुत्ते को छोड़ देते हैं खुला। कहाँ के रहने वाले हो आप? कहाँ की घटना है? कैथल की रहने वाली हुई है, जोशियान मोहल्ले की। जोशियान मोहल्ले हाँ की। जी। तो कब की घटना है, क्या कुछ पूरा ये हुआ है? आज ही की घटना है, शाम की 7:30 बजे की। तो तो बच्चा मतलब कुछ लेने के लिए, बाहर जाने के लिए नीचे उतरा, घर से नीचे उतरा। जैसे ही उतरा, उसको नहीं पता था कि कुत्ता खुला है। अंधेरा हो रहा था, बाथरूम के अंदर कुत्ता था। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, तो कुत्ते ने उसके ऊपर एकदम से झपट्टी मारी और पूरी तरह से काट लिया उसको। क्या नाम है बच्चे का और कितनी उम्र है? बच्चे का नाम वैभव है, वो 12 साल का है। तो कहाँ कितनी जगह से काटा हुआ है? उसको तो 5-6 जगह से तो टांगों पे काटा है, कमर पे भी काट रखा है, हाथ पे भी काट रखा है पूरी तरह से, और पूरे दांत इतने इतने मतलब कि अंदर चले हुए हैं, मैंने खुद देखे हैं, और खून नहीं बंद हो रहा। तो क्या क्या उससे पहले भी किसी को काटा हाँ है जी, उससे पहले पहले से? भी उसको खुद मकान मालिक को काटा हुआ है, और एक बार खुली रह गई थी, वो गली में बच्चे को भी काट गई थी। हाँ, जब भी वो खुली होती है तो किसी ना किसी को काटती है, अगर उसको बाहर छोड़ दे तो। वो बाहर उसको छोड़ते ही नहीं है, घर में ही रखते हैं, वो उसको बंद कर रखा है 2 साल से। हाँ, किसी का शौक जो है वो किसी और के लिए जानलेवा बन रहा हमारे है। लिए तो बन रहा है जानलेवा। हम तो अगर वो खुली छोड़ दे तो बोल बोल के जाते हैं कि कुत्ता खुला तो नहीं है, कुत्ता खुला तो नहीं है, तो हम कब तक पैरे भरेंगे भैया। अगर कोई बच्चे हमारे घर, अब छुट्टियां हैं, बच्चे हमारी नंद के बच्चे भी आए हुए हैं, और भी बच्चे आए, उनको नहीं पता कि इस टाइम कुत्ता खुला है, बच्चे वो भी नीचे उतर सकते हैं, हैं? तो वो उनको भी काट लेंगे, तो क्या हम किसी को मुंह दिखाएंगे? तो देखिए किस प्रकार एक पालतू कुत्ता जो है वो किस प्रकार जानलेवा जो है एक परिवार के बच्चे के लिए बन जाता है। उनके डैडी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है सर? सर नरेश कुमार। सर क्या कहोगे जिस प्रकार आज एक पालतू सर कुत्ते ने मैं एक बच्चे ही को- बात कहना चाहूंगा, जब उस कुत्ते ने मेरे बच्चे को काटा होगा, जो पीड़ा से मेरा बच्चा चिल्लाया ना, वो पीड़ा इतनी दर्दनाक पीड़ा, मैं समझता हूँ कि मौत के बराबर वो पीड़ा होगी। और मैं कह नहीं सकता, अगर मेरे हाथ में कुछ होता मैं शायद उस कुत्ते को ही मार देता उसको। कब से उन्होंने कुत्ता पाला हुआ था? क्या उसको इंजेक्शन वगैरह कुछ सर लगाए वो हैं, कुछ ऐसा नेचुरल, था? मैं आपको एक बात असलियत समझाता हूँ कि वो है कुतिया। अगर आप एक समझते हो कि नर और मादा, जब तक उनको अपना जीवन का कोई संभोग नहीं मिलेगा, तो एक चिड़चिड़ापन उनके अंदर अक्सर हो ही जाता है। जानवर है, जानवर को तो आप समझते हो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो सर उन्होंने ना तो उसको आज तक कभी वो प्रेग्नेंट हुई है, ना कभी उसने कोई बच्चा के लिए पैदा किया है। तो सर वो आज के टाइम में वो अड़काई भी हो चुकी है और पागल हो चुकी है, जिसको हम पागल ही कहेंगे। और वो उसको अपने घर में रखे बैठे हैं, मालिक आते हैं उसके, तो उनके साथ वो ठीक है, उनसे बोलती है, चलती है, जो भी है। लेकिन आज जो मेरे बच्चे ने जो चिंखे मारी है ना सर, मैं बस बयान नहीं कर सकता। तो मौके पर जब आपने देखा, क्या अगर मौके पर कोई नहीं पहुंचता तो बच्चे को खाए जान दीजिए बात। हम ऊपर रहते हैं भैया, हम ऊपर रहते हैं। हमें पता ही नहीं चला कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। चिक्के तो हमें सुनाई दे रही थी, हमने और ये सोचा तो कि गली में कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता पता था क्या कि है पूरी सर, तरह उसको काट लिया ना, वो खुद ही ऊपर चढ़ के आया, तब हमने देखा वो तो उसको। मतलब जो उसके मालिक है, वो जो लालो, उसने कुत्ते को बाद में पकड़ा है। मैं तो दूर से खड़े हुए देखते रहे हूँ। पहले तो खड़े हुए देखते रहे। जी हाँ सर। अब बताओ क्या करें इसके लिए, अब क्या ना कुछ शिकायत मैं आप तो सर चाहते हो? पूरी क्या कुछ शिकायत प्रशासन चाहूंगा। से मैं की मेरे है? बच्चे के लिए पूरा पूरा इंसाफ चाहूंगा, और प्रशासन से मेरी एक ही गुजारिश है, जितने भी ये डॉग पालते हैं, उन डॉगों की जिम्मेवारी उनके, जितने भी मालिक उनको पालते हैं उनकी होनी चाहिए, ना कि उस कुत्ता तो कुत्ता ही है, वो जानवर है। तो इससे पहले भी कोई घटना आई है किसी और को काटा? हाँ, हमारी गली में एक मतलब लड़का है, उसको काटा है। तो अब बच्चे की हालत क्या है? बच्चे की हालत तो गंभीर है सर, आप देख ही रहे हो अंदर, आपको उसके जख्म दिखाए हैं, जिनका कि मैं एक पिता हूं, जो पिता समझते हो आप, जो पीड़ा एक पिता को हुई होगी, वो मतलब सहन करने के लायक तो नहीं। क्या इसको लेकर आप पुलिस को शिकायत दोगे? क्या जरूर कुछ दूंगा कार्रवाई सर। की मांग करोगे? कार्रवाई के एक तो सबसे मेन चीज तो सर जो है जो मालिक हैं, मालिकों के ऊपर केस करना चाहिए, उनके ऊपर केस करना चाहिए सबसे पहले। शिवम शिवम, एक का नाम अभिषेक, उन दोनों को बुलाया, एनजीओ टीम वो नरवाना में काम करते हैं। हाँ जी, उनको बुलाया था, हमने उसको नहीं ने बोला कुत्ता था दिया। उनको, हमने नहीं बोला था कि कुत्ती को लेके जाओ, पता नहीं किसने शिकायत कर दी होगी, भाई वो कुत्ती अंदर बंद रहती है, उसको ले जाओ। वो लेने आए थे, उन्होंने भेजा नहीं। कहते हम तो इसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्यार जान करते से भी हैं। ज्यादा प्यार तो अब करते हैं। डॉक्टर साहब ने क्या कहा? डॉक्टर साहब ने तो सर यही कहा, भी बच्चे को काटा है, बाइट किया है, इलाज कर रहे हैं वो। डॉक्टर नवीन कुमार।
आज एक पेशेंट आया है जिसको डॉग्स नहीं काटते हैं, तो क्या कुछ कंडीशन है और कितनी मदद है? बच्चा हमारे पास आया अभी, उसका पड़ोस के किसी कुत्ते ने काट लिया था और उसका भी पैर पे 4 जगह पैर पे काटा हुआ है। तो एक जगह कमर पे मतलब पंजे का निशान है, हाथ पे पंजे का निशान है। बाकी अभी उसके इंजेक्शन वगैरह अभी लगवाए हैं और उसका एम्बेसी जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम अभी प्रिपेयर करके थोड़ी देर में हम पेरेंट्स में हैंड ओवर करा देंगे। तो क्या कुछ ट्रीटमेंट रहता है डॉक्टर साहब, जैसे डॉग्स के लिए क्या ट्रीटमेंट लाइन ऑफ पर्पस का ये होता है कि हम जैसे डॉग बाइट आता है वो होता है कि कितना सीवियर उसको बाइट किया हुआ है और उस हिसाब से फिर बाकी एंटी रेबीज इंजेक्शन होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो बच्चे को लगाए जाते हैं। मतलब वो भी जो भी पेशेंट होता है उनको लगाए जाते हैं। बच्चे को हमने वो सारे इंजेक्शन अभी दे दिए हैं अपनी तरफ से और इसका जो आगे का होता है वो फर्दर जो ड्यूरेशन पे जो इंजेक्शन लगाने होते हैं वो हम पेरेंट्स को बता देंगे। वो इंजेक्शन बाकी जितने डे पे लगेंगे वो आगे लगेंगे। बच्चा वैसे ठीक है, लेकिन फिर भी जो हमें लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो हम अपनी तरफ से पूरी करके वो हैंड ओवर करा देंगे। किस प्रकार एक जो पालतू जानवर है किसी न किसी बच्चे के लिए या किसी बड़े के लिए कब जानलेवा साबित हो सकता है, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।